जो काम 4 साल की डिग्री से नहीं हुआ वो 6 महीने में हो सकता है। अभी भी देर नहीं हुई है। 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद भी अगर आपको प्लेसमेंट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो इससे बेटर ये होता कि आप 6 महीने डिसिप्लिन के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट पर फोकस करते, जिससे आप फ्रेशर होते हुए भी एंट्री लेवल टेक रोल्स के लिए कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। पर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अब फुल स्टैक डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो, इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक रोड मैप होगा जिसमें आपको कहां से शुरू करना चाहिए, क्या क्या चीजें सीखनी है और इसमें कितना टाइम लगेगा और एआई का कितना इंपैक्ट है, क्या वेब डेवलपमेंट की जॉब एआई से रिप्लेस हो जाएगा, सब पता चल जाएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना और टाइम वेस्ट किए। वेलकम टू स्किल्स या इंडिया का सबसे रिलेटेबल स्किल्स एंड करियर चैनल। सबसे पहले समझते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एक फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो वेबसाइट या किसी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड भी बना सकता है और बैक एंड भी, मतलब क्लाइंट साइड भी हैंडल कर सकता है और सर्वर साइड भी। फ्रंट एंड बेसिकली वो पार्ट होता है जो यूजर को दिखता है, जिसमें बटन्स, कलर्स, लेआउट्स, एनिमेशंस, ये सब चीजें होती है। और बैक एंड में आता है उसके पीछे का पार्ट, किसी ऐप या वेबसाइट का डेटाबेस, एपीआईज, ऑथेंटिकेशन, बिजनेस लॉजिक, ये सब। और आज 2025 में इंडिया के स्टार्टअप और कंपनीज फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड तेजी से बढ़ा रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है इसका फ्लेक्सिबल स्किल सेट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जहां एक टिपिकल कंपनी अपने आईटी रोल के लिए 2 से 3 अलग अलग लोगों को हायर करती है बैक एंड, फ्रंट एंड और इम्प्लीमेंटेशन और डिबगिंग के लिए, वही एक फुल स्टैक डेवलपर अकेला ये सारी चीजें मैनेज कर सकता है। और यही रीजन है जो उन्हें मोस्ट इन डिमांड आईटी रोल्स की लिस्ट में डालता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब्स रिपोर्ट 2025 कहती है कि एनालिटिकल थिंकिंग किसी भी जॉब के लिए सबसे कोर स्किल है, जिसे 10 में से 7 कंपनीज एसेंशियल मानती है। और फुल स्टैक डेवलपमेंट एक ऐसा डोमेन है जहां एनालिटिकल थिंकिंग और सिस्टम लेवल अंडरस्टैंडिंग दोनों नेचुरली अप्लाई होते हैं। अब फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब और डिमांड समझने के बाद चलते अपने पहले स्टेप पर, जो होगा एक परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना। और 2025 में अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो जावास्क्रिप्ट इज द वे टू गो। इनफैक्ट स्टैटिस्टिका की एक रिसेंट रिपोर्ट दिखाती है कि जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड की मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी टॉप पर है। और लिंक्डइन पे अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर सर्च करते हो तो आपको हजारों में एक्टिव जॉब लिस्टिंग्स दिख जाएंगी। तो सबसे पहले आपको अपने जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या है, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ये सब बेसिक्स है। फिर लूप्स और कंडीशनल्स को समझना होगा और उसके बाद फंक्शंस और स्कोप। और जब ये सब क्लियर हो जाए तब ES6 प्लस फीचर्स पे आ जाना है, जैसे एरो फंक्शंस, डीस्ट्रक्चरिंग, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट। और जब आपके जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स और ES6 फीचर्स भी क्लियर हो जाए तब अगला स्टेप होता है उन्हीं स्किल्स को रियल वर्ल्ड UI बनाने में यूज करना। यहाँ से शुरू होती है रिएक्ट और उसके पावरफुल इकोसिस्टम की जर्नी। मॉडर्न UI बनाने की बात हो तो रिएक्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% कंपनीज उसी पर चलती है, या फिर व्यू और एंगुलर जैसे ऑल्टरनेटिव्स पर। और रिएक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। एक बार बनाया तो बार बार रीयूज कर सकते हो, जैसे मैजिक ब्लॉक्स। और हाँ, रिएक्ट के बाद फ्लेक्सबॉक्स और CSS ग्रिड को मास्टर करना मत भूलना, क्योंकि हर कंपनी को अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन चाहिए, क्योंकि आज ग्लोबल ट्रैफिक का 60% मोबाइल से आता है। फिर चलते हैं बैकएंड की तरफ। Node.js आपको जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड रन करने देता है और Express.js भी ऐसा ही एक फ्रेमवर्क है जो APIs बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि सर्वर कैसे क्रिएट करे जाते हैं और रेस्टफुल APIs कैसे बनाते हैं। मिडिलवेयर क्या होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और एरर हैंडलिंग और वैलिडेशन पे भी ध्यान देना होगा। और बैकएंड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर। इसके लिए आपको मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनीज माइक्रो सर्विसेज पे शिफ्ट हो रही है, ताकि अगर एक सर्विस फेल भी हो जाए तो पूरा सिस्टम डाउन ना हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर की है। एक्चुअली इस वीडियो की रिसर्च के टाइम पर मैं देख रहा था कि आज के टाइम में फ्रेशर्स को जॉब्स कैसे मिल रही है, स्पेशली बिना किसी फैंसी डिग्री के और Tier 3 कॉलेजेस से। और लिंक्डइन पे प्लेसमेंट रिव्यूज पे स्क्रॉल कर रहा था और बार बार इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेसमेंट कोर्स रिव्यूज में आ रहा था। लेकिन एक रिव्यू जो सच में स्टैंड आउट किया उसमें यशवंत था, जिसका IT बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो था। उसने इंटर्नशाला का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेसमेंट कोर्स ज्वाइन किया और कोर्स कंप्लीट करते ही अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के साथ उसको अमेज़न में प्लेसमेंट मिल गई। मैंने सोचा चलो डिटेल में देखते हैं क्या है इस कोर्स में, तो मैंने खुद इंटर्नशाला ट्रेनिंग का पेज खोला और सच बताओ तो मुझे इसकी कुछ चीजें बहुत सॉलिड लगी। पहली बात, ये एक फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लेसमेंट कोर्स है, मतलब ये लोग सिर्फ सिखाते नहीं, प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं। इनके पैकेज जनरली 3 से 10 लाख पर एनम तक की रेंज में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स और इंटरव्यू परफॉर्मेंस। दूसरी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर होता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मॉक इंटरव्यू से लेकर CV और कवर लेटर ड्राफ्टिंग,
सॉफ्ट स्किल सेशंस और इंटरव्यू प्रेप प्लस नेगोशिएशन टिप्स तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6 महीने के अंदर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है तो फुल कोर्स फी रिफंड भी मिलता है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कोर्स की क्वालिटी का। तीसरी बात, ये बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब यशवंत की तरह अगर आपको प्रायर नॉलेज ना भी हो फिर भी आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करके एडवांस कॉन्सेप्ट तक सब स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। चौथी बात, ये आपसे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स बनवाता है, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स एप्स, रियल वर्ल्ड यूज केसेस के लिए। और ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ही आपके एक्चुअल रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और पांचवी बात, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको डुअल सर्टिफिकेशन मिलता है। एक तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स का सर्टिफिकेट जो 250 प्लस कंपनी से रिकॉग्नाइज होता है, और दूसरा NSDC और स्किल इंडिया का गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। प्लस मैंने उनका रिव्यूज पेज भी देखा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ, 2 से 3 रिव्यूज पढ़ो तो पता चलेगा कि रियल स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी ने TCS ज्वाइन किया, किसी को इन्फोसिस में प्लेसमेंट मिली, तो किसी को स्टार्टअप से डायरेक्ट ऑफर मिल गया। और एल्यूमनी लिस्ट देखी तो उसमें Amazon, फ्लिपकार्ट, पेपरफ्लाई, डेलॉयटे जैसे ब्रांड्स थे, मतलब प्लेसमेंट क्वालिटी भी सॉलिड है। इसके अलावा एक और फीचर है IS बूस्ट, जिसकी एक्चुअल वर्थ 12,000 है, बट कोर्स के साथ ये बिल्कुल फ्री मिलता है। ये आपकी इंटर्नशिप प्रोफाइल को बूस्ट करता है। प्लस इसमें AI ड्रिवन प्रैक्टिस इंटरव्यूज होते हैं जो टॉप ब्रांड्स और हाई पेइंग रोल्स तक आपको डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जो सिर्फ प्लेसमेंट कोर्स लर्नर्स को मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये कोर्स कोई स्किल सीखने या जॉब पाने का शॉर्टकट नहीं है। तो कोर्स में एनरोल करने के बाद आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ऑन टाइम, और कंसिस्टेंट एफर्ट और डेडिकेशन दिखाना होगा। तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरियसली सीखना है और एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहते हो जॉब तक, तो इंटर्नशाला ट्रेनिंग का ये कोर्स आपके लिए एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार कोर्स डिटेल्स, रिव्यूज और प्लेसमेंट स्टैट्स जरूर चेक करना। चलो अब अपने रोड मैप पर वापस आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डेटाबेसेस। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का बहुत क्रिटिकल पार्ट है। देखो, डेटाबेसेस जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक है SQL डेटाबेसेस जैसे MySQL और PostgreSQL, दूसरा है NoSQL डेटाबेसेस जैसे MongoDB। बिगिनर्स के लिए MongoDB ज्यादा इजी रहता है क्योंकि ये JSON जैसा स्ट्रक्चर यूज करता है, और SQL आपको जरूर सीखना चाहिए क्योंकि बड़ी कंपनीज आज भी SQL डेटाबेसेस यूज करती है। और SQL में आपके टेबल्स और स्ट्रीमर्स कैसे डिजाइन करते हैं ये समझना होगा। क्रूड ऑपरेशंस मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की प्रैक्टिस करनी होगी। जॉइंस और रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा, और इंडेक्सिंग और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे भी फोकस करना होगा। फिर आता है स्टेप नंबर 5, APIs एंड ऑथेंटिकेशन का। API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ब्रिज जैसा होता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ता है। और अगर आपको रियल वर्ल्ड एप्स बनाने हैं तो REST APIs तो मास्टर करना ही पड़ेगा, और इसके गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड्स ही है जो डेटा को चलाते हैं। इसके अलावा आपको स्टेटस कोड समझना भी जरूरी है, जैसे 200 का मतलब सक्सेस, 404 का मतलब नॉट फाउंड, और 500 का मतलब कुछ सर्वर एरर। और आप JSON के थ्रू इन डेटा एक्सचेंज को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि यही लैंग्वेज है जो बैक एंड और फ्रंट एंड को बात करने देती है। और इसका असली गेम शुरू होता है ऑथेंटिकेशन से। JWT यानी JSON वेब टोकन्स, इसे समझे बिना सिक्योर लॉगिन पॉसिबल ही नहीं है। और पासवर्ड हैशिंग के लिए आप bcrypt यूज कर सकते हो ताकि डेटा सेफ रहे। और OAuth इंटीग्रेशन सीखना मत भूलना। ये एक प्रोटोकॉल है जो यूजर्स को गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के एग्जिस्टिंग अकाउंट से सिक्योर लॉगिन करने देता है, और इससे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट और हैसल फ्री हो जाता है। और जब आप गूगल और फेसबुक लॉगिन जैसा फीचर अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करोगे तब फील होगा कि आपने एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट बनाया है। अब स्टेप नंबर 6, वर्जन कंट्रोल। ये स्किल मैंडेटरी है एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, और मोस्टली हर कंपनी आज गिट यूज करती है। और गिट की खासियत यह है कि ये आपको कंट्रोल और फ्रीडम एक साथ प्रोवाइड करता है। गिट से आप कोड की हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हो, मल्टीपल डेवलपर्स या इवन अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, ब्रांचेस बना के अलग अलग फीचर्स डेवलप कर सकते हो, और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको अंडू भी कर सकते हो। तो गिट को अच्छे से सीखने के बाद जाओ और गिटहब पे अपना प्रोफाइल बना लो, अपने प्रोजेक्ट्स उस पर अपलोड करो, अपना कंट्रीब्यूशन उस पर दिखाओ, क्योंकि रिक्रूटर्स गिटहब प्रोफाइल जरूर देखते हैं इंटरव्यूज से पहले। अब सब कुछ सीख लिया, अपना पहला प्रोजेक्ट भी बना लिया, इसके बाद आती है उस प्रोजेक्ट को लाइव करने की बारी। डिप्लॉयमेंट के ऑप्शन समझना फुल स्टैक जर्नी का एक बड़ा स्टेप है। इसमें फ्रंट एंड के लिए वर्जल बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको सिंपल सेटअप, ब्लाउजिंग फास्ट और फ्री टियर मिलता है। और बैकएंड साइड पर आप रेंडर या रेलवे में से कुछ भी यूज कर सकते हो। दोनों ही रिलायबल और डेवलपर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स है। और जब बात डेटाबेस होस्टिंग की हो तो MongoDB एट लास्ट एक सॉलिड चॉइस है जो स्केल के साथ भी स्मूथ काम करती है।
लेकिन सिर्फ डिप्लॉय करना ही काफी नहीं, बेसिक डेवऑप्स कॉन्सेप्ट्स को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्लस इससे रिलेटेड आपको CI/CD पाइपलाइंस का आइडिया भी होना चाहिए। ये एक टाइप का ऑटोमेशन है जो कोड को फास्ट और एरर फ्री प्रोडक्शन तक लेके जाता है। और डॉकर कंटेनर्स ऑप्शनल है, बट अगर समझ गए तो पोर्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों मिल सकती है। और फाइनली इसमें एनवायरमेंट वेरिएबल्स का यूज सीखना मैंडेटरी है। ये सुनने में छोटी सी लगने वाली चीज सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बैकबोन होती है। मतलब डिप्लॉयमेंट सिर्फ एक पुश नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है जो आपको प्रोफेशनल लेवल पर लेके जाता है। और अब आता है लास्ट और एक और जरूरी स्टेप, प्रोजेक्ट बनाना। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ ली, ट्यूटोरियल्स देख लिए, अब असली टेस्ट है खुद स्क्रैच से बिल्ड करना। बिगिनर लेवल पे सिंपल चीजों से शुरू करो, जैसे एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ कॉन्टैक्ट फॉर्म के साथ, एक टू डू ऐप जिसमें बैकएंड भी हो, या फिर एक वेदर ऐप जो किसी API से डेटा फेच करे। ये प्रोजेक्ट्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि अब आप बेसिक्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हो। फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाओ। इंटरमीडिएट स्टेज पे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओ कार्ट फंक्शनैलिटी के साथ, एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म जिसमें ऑथेंटिकेशन हो, और एक रियल टाइम मैसेजिंग चैट ऐप ट्राई करो। और यकीन मानो ये प्रोजेक्ट्स बनाते हुए आपको लगेगा जैसे आप एक्चुअल किसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हो जो लोग यूज कर सकते हैं। और जब कॉन्फिडेंस पिक पे हो तो कुछ एडवांस प्रोजेक्ट्स जैसे किसी सोशल मीडिया ऐप का क्लोन बना दो, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना दो, या एक फुल फ्लेज SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करो। ये वही प्रोजेक्ट्स है जो आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी बनाते हैं। और याद रखना, हर प्रोजेक्ट गिटहब पे जरूर पब्लिश करना, उसकी रीडमी फाइल को सॉलिड रखना और लाइव लिंक ऐड कर देना, क्योंकि रिक्रूटर्स के लिए आपकी गिटहब प्रोफाइल ही आपका असली रिज्यूमे होता है। अब यहाँ पर आके आपकी एक जर्नी एंड होती है और दूसरी शुरू। पर उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स से अवेयर कराना चाहता हूँ जो लोग अक्सर कर देते हैं। पहली टिप है DSA मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम साइड बाय साइड स्टडी और प्रैक्टिस करना। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में DSA जरूरी नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है। कई कंपनीज के प्लेसमेंट में DSA राउंड जरूर होते हैं। दूसरी टिप, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो। MDN वेब डॉक्स, ऑफिशियल रिएक्ट टॉक्स, इनको अपना बेस्ट फ्रेंड्स बना लो। और ChatGPT या AI टूल्स का यूज करो सीखने और उसमें एक्सेल करने के लिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं। तीसरी टिप, LinkedIn पे एक्टिव हो जाओ। नेटवर्किंग एज अ लाइफ स्किल बहुत जरूरी है, तो अपनी लर्निंग जर्नी उस पर शेयर करो, प्रोजेक्ट्स पोस्ट करो, और आप देखोगे रिक्रूटर्स खुद आपको नोटिस करने लगेंगे। अब चलो देखते हैं कुछ मिस्टेक्स जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए। पहली गलती, ट्यूटोरियल हेल में फंस जाना। एक ट्यूटोरियल कंप्लीट किया, तुरंत दूसरा स्टार्ट कर दिया, पर प्रोजेक्ट खुद से कभी बनाया ही नहीं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें मैक्सिमम लोग फंसे होते हैं। दूसरी गलती और भी डेंजरस है, लोग सोचते हैं उन्हें बेसिक तो आते ही है तो दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है, और इस चक्कर में वो फंडामेंटल्स ही स्किप कर देते हैं, सीधा रिएक्ट पे जंप कर जाएंगे जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली समझे बिना। और ऐसे में फाउंडेशन अगर वीक है तो आगे की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएंगी। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत जरूरी है। तीसरी गलती, प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट छोड़ देना। 10 प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर दिए और एक भी कंप्लीट नहीं किया, जबकि रियलिटी यह है कि 3 कंप्लीट प्रोजेक्ट्स भी हमेशा 10 कंप्लीट प्रोजेक्ट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। और फाइनली चौथी गलती, सिर्फ एक लैंग्वेज या फ्रेमवर्क पे अटके रहना। मैं सिर्फ रिएक्ट करूंगा या मैं सिर्फ बैकएंड करूंगा, ये माइंडसेट एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए सही नहीं है। आपको अपने स्किल सेट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना होगा, थोड़ा वाइड बनाना होगा, वरना आपकी ग्रोथ रुक सकती है। तो अगर आप डेली 4 से 5 घंटे डेडिकेट कर सकते हो इंटर्नशाला ट्रेनिंग के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में, तो 1 से 2 महीने के अंदर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स इजीली कवर कर लोगे। 3 से 4 महीने तक रिएक्ट और Node.js भी कंप्लीट हो जाएंगे, और अगले 1 से 2 महीने में आप डेटाबेस, APIs और प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाओगे। मतलब पूरी तरह से फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने में आपको ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 महीने लगेंगे, और तब तक आप इंडस्ट्री में जॉब रेडी हो चुके होंगे। और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, मतलब 2 से 3 घंटे डेली, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लगभग 9 से 11 महीने तक। पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपका फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पर होना चाहिए, कोर्स को बस खत्म करने पर नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो आप बस जल्दी जल्दी वीडियोस खत्म करने लगे। भले ही 1 से 2 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, पर वो टाइम वेस्ट मत होने देना। हर चीज को स्क्रैच से सीख कर एडवांस लेवल पर प्रोजेक्ट्स बनाओ और उन्हें टेस्ट करते रहो। अब कुछ लोग कहेंगे AI डे बाय डे इतना एडवांस हो रहा है, लवेबल, रेप्लिका, एजेंट 3, कर्सर, क्लॉड, वर्प एजेंटिक AI जैसे टूल्स आ गए। वेब डेवलपमेंट फील्ड तो डेड हो चुकी है, लेकिन सच क्या है, वेब डेवलपमेंट फील्ड डेड नहीं हुई बल्कि इवॉल्व हुई है। हाँ, ये बात 100% सही है कि AI टूल्स ने एंट्री लेवल बैरियर बहुत हाई कर दिया है। जो काम पहले एक फ्रेश जूनियर डेवलपर 2 से 3 दिन में करता था, HTML, CSS टेम्पलेट्स बनाना, बेसिक बग फिक्सिंग, वो AI टूल्स फ्यू मिनट्स में कर देते हैं। अगर कोई जूनियर डेवलपर सिर्फ बेसिक कोडिंग जानता है और AI यूज नहीं करता तो वो डेंजर जोन में है। आज कंपनीज कोडर्स नहीं ढूंढ रही, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स ढूंढ रही है। वेब
डेवलपर्स की डिमांड 2034 तक 7% ग्रो करेगी। ये ग्रोथ यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के लेटेस्ट प्रोजेक्शन के हिसाब से एवरेज ग्रोथ से ज्यादा है। दिस फैक्ट इज करेक्ट। एआई और नो कोड टूल्स क्या करेंगे? एआई ऑटोमेट करेगा टेम्पलेट, सिंपल लेआउट्स, बेसिक बग फिक्सेस, डॉक्यूमेंटेशन, कॉपी जनरेशन, रिपीटेटिव कोडिंग टास्क, बट एआई रिप्लेस नहीं कर सकता कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, कस्टम इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, स्केलेबिलिटी सॉल्विंग, ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस लॉजिक, एआई ऐप इंटीग्रेशन। यहाँ ह्यूमंस जरूर चाहिए। एआई डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, को पायलट बन रहा है। आने वाले टाइम में अराउंड 60% रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे। इससे डेवलपर्स क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिक, आर्किटेक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर पाएंगे। कंपनीज अब एक्सपेक्ट करती है जूनियर डेवलपर प्लस एआई इज इक्वल टू सीनियर लेवल आउटपुट। जहां पहले 3 जूनियर डेवलपर्स चाहिए होते थे, वहां अब 1 स्मार्ट जूनियर डेवलपर प्लस एआई टूल्स काफी हो जाता है। इसके बावजूद भी वेब डेवलपर फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स में आए हुए हैं। इसलिए एआई से डरो मत। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड हाईली स्किल्ड बनना ही एक रास्ता है। और पोर्टफोलियो में सिर्फ रिज्यूमे मत भेजो, प्रोजेक्ट्स दिखाओ जिसमें बैकएंड, एआई और डेवऑप्स का यूज हुआ हो, फिर आप हमेशा अच्छा करोगे करियर में। तो दोस्तों ये था कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप स्क्रैच से एडवांस तक। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अपने जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, फिर फ्रंट एंड में HTML, CSS, रिएक्ट सीखो, बैकएंड में Node.js और Express.js सीखते रहो, डेटाबेस में SQL और MongoDB, APIs और ऑथेंटिकेशन समझो, गिट और गिटहब यूज करना सीखो, डिप्लॉयमेंट करना सीखो और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बनाते चलो। याद रखो ये जर्नी है, रेस नहीं। आपके दोस्त का गूगल में हो गया, आपका नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अब कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में सबका अपना टाइम होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीख रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। और अगर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और प्लेसमेंट असिस्टेंस चाहिए तो इंटर्नशाला ट्रेनिंग का फुल स्टैक प्लेसमेंट कोर्स एक बार जरूर एक्सप्लोर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और हाँ, एक लास्ट बात, फुल स्टैक डेवलपर बनना मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ परफेक्ट आना चाहिए। आपको बस इतना आता हो आप फिर इंडिपेंडेंटली एक फंक्शनल प्रोडक्ट बना सको। बाकी चीजें टाइम के साथ अपने आप आती जाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फुल स्टैक जर्नी।